हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वायर रोप होस्ट एंड चैन होस्ट की वायरिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम वायर रोप होस्ट एंड चैन होस्ट की जो पावर एंड कंट्रोल वायरिंग है वो किस प्रकार होती है ये सब जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप चैन होस्ट हो या फिर वायर रोप होस्ट हो उसकी वायरिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वायर रोप होस्ट की वायरिंग करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमें एक होस्ट चाहिए होती है, उसके बाद हमें एक पुश बटन बॉक्स चाहिए होता है जिसमें हम होस्ट को अप डाउन और लेफ्ट राइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 पुश बटन दिए हुए हैं अप डाउन लेफ्ट राइट के, और एक इमरजेंसी पुश बटन दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर देख की जो लाइन खींच रही है ना दोस्तों, इसके साथ में आप देख सकते हैं ये एक लिंक लगी हुई है। ये एक कॉमन वाली है दोस्तों, कॉमन वाली लिंक है। और बाकी ये जो ऊपर की साइड में टर्मिनल देख रहे हैं ना, ये इसके पुश बटन के आउटपुट वाले हैं अप डाउन लेफ्ट राइट के। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि नीचे वाला जो है वो रिवर्स का रहेगा और फॉरवर्ड का ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला फॉरवर्ड, और फिर डाउन का और फिर अप का, और सबसे ऊपर जो है वो एक इमरजेंसी स्विच है। उसके बाद दोस्तों हमें एक 4 पोल का एमसीबी चाहिए जिसके साथ हम 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल पोल का एमसीबी भी ले लिया जिसके साथ हम इसकी कंट्रोल वायरिंग को कंट्रोल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल पोल का एमसीबी ले लिया है। उसके बाद दोस्तों हमें एक कॉन्टेक्टर चाहिए होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 कॉन्टेक्टर ले लिए हैं। ये जो पहले 2 कॉन्टेक्टर हैं ना, ये अप और डाउन के लिए है, मोटर को अप और डाउन चलाने के लिए। उसके बाद दूसरी मोटर को चलाने के लिए भी हमें 2 कॉन्टेक्टर चाहिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 कॉन्टेक्टर ले लिए हैं फॉरवर्ड रिवर्स, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इस होस्ट में भी 2 मोटरें लगी हुई हैं। चलिए अब इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमें इतना ही मटेरियल चाहिए होता है। चलिए अब इसके बाद इसकी 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एमसीबी के साथ 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि एमसीबी से आउटपुट लेकर और ये जो कॉन्टेक्टर है ना, कॉन्टेक्टर के ऊपर वाले सभी टर्मिनलों में ये जो तीनों फेस है इनको लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने रेड फेस को उठाया और रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर में दे दिया, फॉरवर्ड वाले में दे दिया और डाउन वाले में भी दे दिया दोस्तों। वैसे अपने अप वाले जो कॉन्टेक्टर है उसमें दे देना है। वैसे दोस्तों आपने जो ये दूसरा येलो कलर का फेस है वैसे ही वायरिंग कर देनी, जैसे कि हमने रेड कलर वाला जो फेस है वो लगाया है वैसे आपने येलो वाले फेस को भी लगा देना है। ऐसे ही दोस्तों आपने तीनों फेस को लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर का जो फेस है उसको मैंने तीनों कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ दिया, और वैसे आपने ब्लू कलर वाला जो फेस है इसको भी आपने तीनों कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ देना। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो ब्लू कलर का फेस है वो भी मैंने तीनों कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कॉन्टेक्टर से जो तीनों फेस है ना वो आउटपुट ले लेंगे और फिर इसका जो फॉरवर्ड रिवर्स वाला सिस्टम बनाएंगे दोस्तों, फॉरवर्ड रिवर्स वाली वायरिंग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने रेड फेस को उठाया और ये जो दूसरे डाउन वाले कॉन्टेक्टर का जो ब्लू फेस है ना उसके साथ जोड़ दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो येलो कलर का फेस है वो वैसे ही जोड़ देना, दोनों कॉन्टेक्टर का सेम जोड़ देना है। आपने सिर्फ रेड और ब्लू वाला जो फेस है उसको इंटरचेंज करना। आप देख सकते हैं इसको रिवर्स कर दिया है। ऐसे ही दोस्तों आपने ये जो फॉरवर्ड रिवर्स वाला है उसमें भी वैसे ही कर देना। तो आप देख सकते हैं मैंने रेड फेस को उठाया और उसके रिवर्स वाला जो कॉन्टेक्टर उसके ब्लू फेस वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया आउटपुट वाले टर्मिनल के साथ, और फिर येलो वाले फेस को वैसे ही सेम जोड़ दिया। और फिर वैसे ही दोस्तों आपने ये जो ब्लू कलर का फेस है फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर का आउटपुट से, और फिर आपने रिवर्स के जो आर वाला कॉन्टेक्टर का आउटपुट वाला आर फेस है ना उसके साथ जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉरवर्ड रिवर्स वाली वायरिंग है वो कर दी है। उसके बाद मोटर के टर्मिनल बॉक्स से आपने वायर लेके आनी है और फिर ये जो अप और डाउन वाले कॉन्टेक्टर है ना उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं अप वाला जो कॉन्टेक्टर है उसके साथ मैंने इसकी तीनों फेस को जोड़ दिया जो मोटर से आई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो लेफ्ट राइट वाली मोटर है ना उससे भी आपने वायर लेके आना उसके टर्मिनल बॉक्स से, और फिर इसका ये जो फॉरवर्ड रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर है ना उसके साथ जोड़ देना, जैसे कि आपने अप और डाउन वाली वायर जुड़ी हुई देखी है दोस्तों। वैसे ही हम क्या करेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स वाला जो कॉन्टेक्टर है उसके साथ जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स वाले जो आउटपुट है कॉन्टेक्टर की उसके साथ मैंने मोटर के जो वायर है वो जोड़ दिया है। चलिए अब इसकी कंट्रोल वायरिंग को करना शुरू करते हैं।
सबसे पहले आपने ये जो सिंगल पोल का एमसीबी यानी इसके साथ फेस वाली वायर को कनेक्ट कर देना और इसकी आउटपुट से फेस वायर को उठाकर और फिर इमरजेंसी जो पुश बटन है ना उसके 1 नंबर टर्मिनल में लगा देना और फिर उसके 2 नंबर टर्मिनल से एक वायर उठानी है और ये जो लिंक बताई है ना जो कॉमन की उसके साथ लगा देना। उसके बाद फिर आपने जो इन पुश बटनों की जो आउटपुट वाले टर्मिनल है ना वहाँ से एक वायर लेनी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फॉरवर्ड वाले पुश बटन से एक वायर ली है और ये रिवर्स वाला जो कॉन्टेक्टर है ना इसके एनसी वाले टर्मिनल पे लगा दिया और एनसी के जो दूसरा आउटपुट वाला टर्मिनल है वहाँ से उठाकर और फॉरवर्ड के जो कॉइल का जीरा है A1 A2 तो आप देख सकते हैं मैंने A2 के साथ इसको लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों रिवर्स पुश बटन जो है ना इसके आउटपुट वाले टर्मिनल से एक वायर उठानी है और फिर यहाँ से एक वायर लेकर और आपने क्या करना है कि ये जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है ना उसके जो एनसी वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है ना उसका जो एनसी वाला पॉइंट है उसके साथ मैंने लगा दिया और इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है ना दूसरा वाला टर्मिनल है वहाँ से एक बार उठानी है और फिर उठाकर आपने ये जो रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर है उसके A2 वाले टर्मिनल के साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं A2 वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया। उसके बाद फिर ये जो डाउन पुश बटन है ना डाउन पुश बटन से एक बार उठानी है और फिर उसके आउटपुट वाले टर्मिनल से और फिर आपने अप वाले पुश बटन के एनसी वाले टर्मिनल में लगा देनी है और फिर एनसी के आउटपुट वाले टर्मिनल से एक बार उठाकर और फिर ये जो डाउन वाला कॉन्टेक्टर है ना उसके A2 वाले टर्मिनल में लगा देने कुछ इस प्रकार से। उसके बाद वैसे ही दोस्तों आपने जो अप पुश बटन है इसके आउटपुट वाले टर्मिनल से एक बार उठानी है और फिर उठाकर आपने ये जो डाउन कॉन्टेक्टर है ना डाउन वाला उसमें उसका जो एनसी वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना और फिर जो एनसी का दूसरा आउटपुट वाला टर्मिनल है वहाँ से एक बार उठाकर और फिर ये जो अप वाला पुश बटन है उसके A2 वाले टर्मिनल के साथ लगा देना कुछ इस प्रकार से। चलिए दोस्तों अब ये जो हमने फेस वाली जो वायर है वो कंप्लीट कर दिया। अब चलिए न्यूट्रल वाला लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो 4 पोल का एमसीबी है वहाँ से न्यूट्रल उठाकर और ये जो कॉन्टेक्टर है ना कॉन्टेक्टर का जो A1 सिरा रह गया चारों कॉन्टेक्टर का उसके साथ आपने न्यूट्रल को कॉमन कर देना आप आपस में कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया उसके A1 वाले टर्मिनल पे, वैसे ही आपने ये जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है उसके भी A1 वाले टर्मिनल में न्यूट्रल वाली वायर को लगा देना है। उसके बाद फिर वहीं से आपने न्यूट्रल वायर को उठाना है और फिर उठाकर ये जो अप और डाउन वाले कॉन्टेक्टर है उसके साथ भी लगा देना कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं मैंने इसके जो डाउन वाला कॉन्टेक्टर है उसके A1 वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया। वैसे ही आपने अप वाले कॉन्टेक्टर जो है उसके A1 वाले टर्मिनल पे लगा देना है कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो आप देख सकते हैं A1 वाले टर्मिनल पे सॉरी अप वाले कॉन्टेक्टर पे लगा दिए A1 वाले टर्मिनल पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से है जो होस्ट की वायरिंग की जाती है। चलिए दोस्तों अब आप ये जान लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि हमने फॉरवर्ड वाली वायर को उठाकर और फिर हमने रिवर्स वाले एनसी में लगा दिया था। तो ये इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों जैसे हम फॉरवर्ड वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे ना तो उसके बाद हम रिवर्स वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे तो वो रिवर्स नहीं होगा, पहले फॉरवर्ड ही होगा। फिर उसके बाद जैसे हम रिवर्स वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे तो वो जैसे कि आपको दोस्तों फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर का अगर बारे में पता है कि फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की वायरिंग किस प्रकार की जाती है, अगर नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो फॉरवर्ड और रिवर्स की जो वायरिंग होती है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर किस प्रकार बनाया जाता है दोस्तों। वैसे ही ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की तरह ही इसकी वायरिंग की जाती है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।